अब सब लोग हमारे रिपोर्टर फरहान को जानते होंगे। फरहान जिस खबर को करके जब 2-3 लाख लोग देख चुके होते हैं, जाकर सो जाता है घर में, तब आज तक को एबीपी न्यूज को, रिपब्लिक को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये वैल्यू है डिजिटल मीडिया की। 25 साल से मीडिया में हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं नाली की खबर करूँ, नाला साफ नहीं है, रोड साफ नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं दिन भर 5 स्टार में घूमता हूँ, फालतू में हीरो के चक्कर में रहता हूँ, घर ही घूमता रहता हूँ। फिर भी मुझे शौक हुआ कि नहीं ये ज्यादा जरूरी काम है मेरा। ये क्या फायदा कि आप जो है ऐश कर रहे हैं होटलों में, आपके मोहल्ले में नाला साफ नहीं है, आपका जो काउंसलर है वो काम ही नहीं कर रहा और आप कुछ नहीं कर पा रहे। एक मुसलमान महाराष्ट्र का मौत हो गई उसकी नोएडा में बिजली करंट से। तो जिन 5 लोगों ने सबसे पहले उसकी मदद की, उसे अस्पताल ले गए, मोचरी ले गए, वो 5 हिंदू थे। तो आप खबर वही करें जिससे किसी का भला हो, समाज का भला हो, देश का भी भला हो। नेशन बिल्डिंग जरूरी है। सबसे पहले मोहम्मद अहमद साहब का शुक्रिया। ये बहुत हाईली एनर्जेटिक आदमी है। ये मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते नजर आ जाएंगे आपको। कभी भोपाल में नजर आएंगे, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कहीं पटना। पता नहीं कितनी इतनी हिम्मत ये कहाँ से ले आते हैं, कैसे कर लेते हैं, मुझे बहुत ताज्जुब होता है ये। तो इनका शुक्रिया जो इन्होंने हमें मौका दिया। मेरे पास एक कटिंग है दैनिक हिंदुस्तान, बिरला ग्रुप का अखबार हिंदुस्तान टाइम्स का। तो इसमें मैंने आज से ठीक 21 साल पहले 18 अक्टूबर, उसमें अगर त्यागी साहब आप गौर कीजिएगा, ठीक 21 साल पहले 18 अक्टूबर 2001 को मैंने इन पे एक मजमून लिखा था फारूक साहब पे, जो उनको शायद याद भी नहीं होगी, मेरे पास है रखे हुआ होगा। दिनेश तिवारी जी हमारे बॉस हुआ करते थे दैनिक हिंदुस्तान में। उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हारे मुसलमानों में ऐसे लोग भी तो होंगे जो नीचे थे, ऊपर आए, बिजनेस किया और आप गरीबों की मदद भी करते हैं। मैंने कहा बहुत लोग हैं। सबसे पहला नाम मुझे इन्हीं का आया, इनके पास में आया, इनका इंटरव्यू किया, इनकी बात की। मैंने 21 साल पहले का है दैनिक हिंदुस्तान का, 21 साल पहले का। बाकी अब्दुल मजीद निजामी साहब इतनी कम उम्र में एडिटर बन गए हैं, तो इनसे मेरे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस बात से मत खुश हो जाए कीजिए किसी ने शाल उड़ा दी, किसी ने चादर बना दिया, किसी ने। आपको सहारा को बेहतर ले जाने में कमाल दिखाना है कि हमारे आने के बाद क्या तब्दीली आ गई, क्या कमाल कर दिया हमने। अजीज बर्नी साहब पे मैंने एक मजमून लिखा था, अजीज बर्नी एक अबूझ पहेली। उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने वाकई में कमाल किया। कुछ कमियां थी उनमें, कुछ स्टाइल उनका अलग था, कुछ अंदाज उनका अलग था, लेकिन खूबी थी। ये अजीज बर्नी का ही कमाल है कि उर्दू का अखबार मल्टी एडिशन निकलने लगा। हिंदुस्तान के न जाने कितने शहरों से उन्होंने अखबार निकाल दिया। तो अब्दुल मजीद निजामी साहब की जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन रहे, स्टैंडर्ड मेंटेन रहे अखबार का। अगर कुछ कमी है तो वो भी, और मुझे उम्मीद है ये कर लेंगे। जब ये नहीं जाते हैं मुझे उम्मीद है। सैयद साहब को कौन नहीं जानता, बेहतरीन आदमी, अक्सर प्रोग्राम और मुखलिस आदमी। ये उस तरह के देखिए सेमिनार करना, प्रोग्राम करना बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग उनकी कई कहानियां मैं जानता हूँ, लोगों ने इनको पैसे दिए, ऐसा करो ना, ये प्रोग्राम कर लो। इन्होंने कहा नहीं उस पैसे से ये प्रोग्राम नहीं होगा, वो पैसा किसी और फंड का है, इन्होंने लेने से मना कर दिया। तो इनमें बहुत खूबी है, जिस काम के जज्बे से करते हैं वो करते हैं। अब रहा सवाल ये जो है आपका रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन प्रोमोटिंग सोशल यूनिटी। आज के दौर में डिजिटल मीडिया की सबसे ज्यादा अहमियत है। अब सब लोग हमारे रिपोर्टर फरहान को जानते होंगे। फरहान जिस खबर को करके जब 2-3 लाख लोग देख चुके होते हैं, जाकर सो जाता है घर में, तब आज तक को एबीपी न्यूज को, रिपब्लिक को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये वैल्यू है डिजिटल मीडिया की, ये वैल्यू है। अब हमें करना क्या है, ये जिम्मेदार डिजिटल मीडिया का यूज कैसे करें। उसमें आप गलत चीजें भी दिखा सकते हैं, फालतू नफरत फैलाइए। डिजिटल मीडिया नफरत भी फैला रहा है, इसलिए एक्सेसिबल है, कुछ भी बोल दीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, फैल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, हर जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से अच्छे से खबर करे। और इस्लाम जो मुसलमान है उनके लिए तो और भी जरूरी है खबर की तहकीक करें, खबर सही है भी कि जो फॉरवर्ड कर रहे हो या जो कर रहे हो। तो आप खबर वही करें जिससे किसी का भला हो, समाज का भला हो, देश का भी भला हो। नेशन बिल्डिंग जरूरी है, सोशल यूनिटी जरूरी है। उस हिसाब से हम लोग काम करें, जितने भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि एक यूट्यूब में क्या हुआ है कि जिसने कभी जिंदगी में जर्नलिस्ट नहीं किया, एक लेटर टू दी एडिटर कॉलम किसी जर्नलिस्ट की सबसे मेन चीज होती है। अगर किसी ने उर्दू अखबार में मुरासला नहीं लिखा, किसी ने अंग्रेजी में लेटर टू दी एडिटर कॉलम में, तो समझिए जर्नलिस्ट नहीं बन सकता, वैसी है वो। तो आज क्या हुआ है कि सबने उठा लिया माइक, कभी कुछ नहीं लिखा, लेकिन तो वो जर्नलिस्ट हो नहीं गया। जर्नलिस्ट अगर है वो तो फिर वो जिम्मेदारी निभाए समाज के लिए। अब देखिए मैं 25 साल से मीडिया में हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं नाली की खबर करूँ, नाला साफ नहीं है, रोड साफ नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं दिन भर 5 स्टार में घूमता हूँ, फालतू में हीरो के चक्कर में रहता हूँ, घर ही घूमता रहता हूँ। फिर भी मुझे शौक हुआ कि नहीं ये ज्यादा जरूरी काम है मेरा।
ये क्या फायदा है कि आप जो है ऐश कर रहे हैं होटलों में, आपके मोहल्ले में नाला साफ नहीं है, आपका जो काउंसलर है वो काम ही नहीं कर रहा और आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप जॉब तो करते हैं बीबीसी में, राइटर में, एएफपी में काम करते हैं आप, आपके घर के बगल में नाली खुली है, कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसका। तो ये खबर करना जरूरी है, ये हम लोग नहीं करते, ये भी हम सब की जिम्मेदारी है। इस इलाके में फारूक साहब 1000-2000 से कम जर्नलिस्ट नहीं होंगे, सब आते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर चले आते हैं, इलाके की बातें कोई नहीं करता, किसी को फिक्र नहीं है। ईरान की, सीरिया की, सबकी बातें करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है तो ये भी हम लोगों की जरूरी है। सबसे मेन जरूरी जो है टॉपिक है, तो सबसे मेन बात है जिस पे इनका टॉपिक है अहमद साहब का, हम सबको जो भी जर्नलिस्ट है, वैसे अगर त्यागी साहब बहुत बेहतरीन लिखते हैं, देखते होंगे आप लोग इनको, हम सबकी एक जिम्मेदारी है वही बात करें जो समाज के लिए निगेटिव नहीं बन जाए। वो मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, परसों हमने एक खबर की थी, एक मुसलमान महाराष्ट्र का मौत हो गई उसकी नोएडा में बिजली करंट से। तो जिन 5 लोगों ने सबसे पहले उसकी मदद की, उसे अस्पताल ले गए, मोर्चरी ले गए, वो 5 हिंदू थे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वैसी खबरों को ज्यादा प्रमोट करें, इसने कमाल किया, वैसी खबरें ज्यादा करें हम जहाँ यूनिटी बढ़े, इत्तेहाद हो, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्रीय निर्माण अहमद साहब बाबर कहते हैं, ये जरूरी है। तो खबरें ऐसी हो जो विघटनकारी नहीं हो, यूनाइट करे लोगों को, इसी पे काम करना चाहिए, यही हम सबके लिए जरूरी है।